हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज हम ये 3 कलर्स को यूज़ करते हुए ब्रेडेड केबल बनाना सीखेंगे। चोटी वाली केबल, ये देखिए, देखने में मुश्किल लगती है लेकिन बनाने में बेहद आसान है। और इसे आप कैप के बॉर्डर में, स्वेटर में, कार्डिगन में या फिर ब्लैंकेट्स के बॉर्डर्स में यूज़ कर सकते हैं, या इस तरह से वर्टिकली इसको आप बटन बैंड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। फैंसी, बहुत ही अच्छी लुक देगा ये। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसके लिए ये कॉटन यार्न ली है और 10 नंबर सिलाई ली है, 10 नंबर नीडल्स। तो आपने जो है सबसे पहले क्या करना है, एक कलर से 5 फंदे कास्ट ऑन कर लेने हैं। कास्ट ऑन 5 स्टिचेज यूजिंग 1 कलर। कोई भी कलर कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। देखिए, इस तरह से हमने ये 5 फंदे पहले एक कलर से कास्ट ऑन कर लेने हैं। 1 2 3 4 एंड 5। अब दूसरे कलर से 5 फंदे और कास्ट ऑन करेंगे। ये देखिए, 1, कास्ट ऑन 5 स्टिचेस यूजिंग दिस सेकंड कलर, 2 3 4 एंड 5। फिर थर्ड कलर से 5 फंदे और कास्ट ऑन करेंगे। तीसरे रंग से कास्ट ऑन 5 स्टिचेस यूजिंग थर्ड कलर। ऐसे जो है इन्हीं फंदों के कंटिन्यूशन में हमने कलर्स बस चेंज करते हुए, तो टोटल हमने 15 स्टिचेस, 15 फंदे ये इस तरह से कास्ट ऑन कर लेने हैं। 4 एंड 5। अब देखिए, रो 1 राइट साइड, पहली सिलाई सीधी तरफ से जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से हम इन फंदों को बुनेंगे। निट द स्टिचेस विद द कलर्स दे आर इन। देखिए, जैसे ये 5 स्टिचेस हमने रेड कलर से बुने। अब हमने ये वाले 5 जो है वो वाइट से बुनने हैं, लेकिन बैक साइड से हमने जो कलर्स हैं हमारे, इनको क्रॉस में बुनना है। इस तरह से मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था किस तरह से हमने कलर्स को चेंज करना है। तो अब फिर हम 5 फंदे इस कलर से बुनेंगे, फिर 5 फंदे हम अपने नेक्स्ट कलर से बुनेंगे, लेकिन बैक साइड से हमने इन जो है कलर्स को आपस में क्रॉस कर लेना है ताकि बीच में गैप ना रहे। तो 5 फंदे हम इस कलर से बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये 15 स्टिचेस, 15 फंदे जो है वो सीधे बुन लिए हैं, निट कर लिए हैं ऐसे। अब रो 2 रॉन्ग साइड, दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से, इसमें इन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, ऐसे ही जिस कलर से बुन रहे थे उसी कलर से। पर्ल ऑल द स्टिचेस विद द कलर्स दे आर इन। जैसे ये फर्स्ट कलर में बुना, अब हम इसे क्रॉस में लेकर और फिर इस कलर से 5 फंदे बुनेंगे। फिर अगले फंदे हमने रेड कलर में उसी तरह से बुनने हैं। देखिए, जो हमारा पहले वाला धागा है वो आगे से आएगा, ऊपर से आएगा, और जो जिससे हमने जो वर्किंग है, जिससे हमने बुनना है, वो नीचे से इस तरह से आएगा। और फिर इन 5 फंदों को भी उल्टा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये 2 सिलाइयाँ, 2 रोज कर ली है कंप्लीट। अब हम 4 रोज और ऐसे ही बना लेंगे। वर्क 4 मोर रोज जस्ट लाइक रो 1 एंड 2। तो ऐसे ही हम दो जो सिलाइयाँ हमने बुनी है वैसे ही 4 और सिलाइयाँ हम बुन लेंगे। ये देखिए, हमने ये 4 सिलाइयाँ और बुन ली है, 4 रोज। अब इस रो में हमने देखिए क्या करना है। रो 7th, 7वीं सिलाई, पहले हम ये 5 फंदे ये वाले और 5 ये वाले, इनको इस तरह से उतार लेंगे। अब हमने जो ये पीछे वाले फंदे हैं इन्हें लेफ्ट को ट्विस्ट करना है, रेड वाले फंदों को लेफ्ट को ट्विस्ट करना है। तो ऐसे करेंगे, देखिए, इन्हें आगे लेकर आएंगे और इन फंदों को पीछे से आगे लेकर आएंगे। आप केबल नीडल की हेल्प ले सकते हैं फ्रेंड्स। अब इन्हें वापस लेंगे,
पहले इन्हें बुन लेंगे इससे वाइट कलर से। जिस कलर के फंदे हैं हमने उसी कलर में इनको बुनना है। knit these 5 stitches with color 2। यहाँ पे हमने वाइट को कलर 2 लिया है ऐसे। अब इन वाले फंदों को हमने रेड कलर से बुनना है, लेकिन क्रॉस में इस तरह से, और इसे थोड़ा टाइट भी कर लेंगे क्योंकि नहीं तो यहाँ पे गैप बन जाएगा। तो इसे टाइटली हमने इस तरह से बुनना है। अब ये 5 फंदे हम इस कलर से बुन लेंगे। और ये जो येलो हमारे साइड में चल रहा था ये ऐसे ही चलेगा, इसको येलो से बुन लेंगे इस तरह से। तो 7th रो हमने ऐसे कंप्लीट कर ली। अब 8th रो इन फंदों को उल्टा बुनेंगे, जिस कलर में है उसी कलर में। पर्ल द स्टिचेस विद द कलर्स दे आर इन। तो ऐसे हम ये 8th रो 8वीं सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये 5 हमने इससे बुने। अब हम फिर से ऐसे क्रॉस में इन धागों को पीछे से लेकर आएंगे और इन फंदों को रेड से बुनेंगे। फिर इन फंदों को वाइट से बुनेंगे। और क्योंकि ये धागे हमारे अलग अलग चलते हैं इसलिए उलझते नहीं हैं आपस में, तो आप 3 कलर्स को भी आराम से केबल बना सकते हैं बिना धागों के उलझाए हुए इस तरह से। अब ये हमारी 8th रो 8वीं सिलाई इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब हमने 4 सिलाइयाँ जैसे हैं हमारे कलर्स इस टाइम जो सीक्वेंस है कलर्स का, इसी में बुनना है। वर्क 4 रोज विद द कलर्स दे आर इन। ये देखिए हमने ये 4 सिलाइयाँ और बुन ली है। अब हमारी ये रो 13th है, 13वीं सिलाई है। इसमें हमने देखिए इसमें हमने क्या किया था, ये क्रॉस किए थे 2 कलर्स और ये कलर जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है। अब हम ये वाइट वाले फंदे जो है ये तो ऐसे ही बुन लेंगे, यानी कि कलर 2 के फंदे हम ऐसे ही बुन लेंगे। और जो कलर हमारा 1 और 3 है उनको हमने क्रॉस करना है। अब देखिए इस तरह से उतारेंगे, फिर इन फंदों को भी उतारेंगे। और ये हमारा रेड कलर जो है ये कलर 3 है, इसे हमने इस तरह से लेफ्ट को लेकर आना है ऐसे। और कलर 1 को हम राइट की जो है बैक साइड से राइट को लेकर आएंगे इस तरह से। अब हम पहले देखिए हम इन धागों को आपस में क्रॉस करना नहीं भूलेंगे बिल्कुल भी, इस तरह से। अब जिस कलर के फंदे हैं उस कलर से इन्हें बुन लेंगे। ये हम 13th रो 13वीं सिलाई बुन रहे हैं। ऐसे हम इसे टाइट कर लेंगे, टाइट करना नहीं भूलिएगा। तो ये हमने 5 फंदे इस कलर से बुन लेने हैं और अगले 5 फंदे हम रेड कलर से बुनेंगे। ये देखिए बैक साइड से इस तरह से आ रहा है हमारा रेड कलर। तो इससे हम ये 5 फंदे ये पीछे से इस तरह से घूमते हुए आएगा कलर। ये देखिए 5 फंदे हम इस कलर से बुन लेंगे। उसके बाद रॉन्ग साइड में फिर हम इन फंदों को उल्टा बुनेंगे, जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से। पर्ल द स्टिचेस विद द कलर्स दे आर इन रो 14th। तो 14वीं सिलाई हम सारे फंदे ये उल्टे बुन लेंगे। फ्रेंड्स आपने जो कलर्स हैं उनको क्रॉस करना नहीं भूलना है। ये देखिए तो ऐसे हमने ये 14th रो कंप्लीट कर लेनी है। और यही 14 सिलाइयाँ अब हम जो है रिपीट करते जाएंगे। कीप रिपीटिंग दीज 14 रोज टिल रिक्वायर्ड लेंथ इज अचीव्ड।
तो ये 14 सिलाइयाँ देखिए। अब फिर हम इनको प्लेन बुनेंगे 4 सिलाई, और उसके बाद फिर से हमने इस तरफ से ट्विस्टिंग करनी है। तो जब हम इन्हें बार बार रिपीट करेंगे तो कुछ सिलाइयाँ इसी में हम रिपीट करके फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे दिखेगा। ये देखिए कुछ रोज़ हमने बनाई है, इस तरह से ही बनता जाएगा। अब हमने देखिए क्या करना है, बाइंड ऑफ कैसे करेंगे, जितनी लेंथ हमारी अचीव हो जाएगी उसके बाद जिस कलर के फंदे हैं उन्हीं कलर से हमने इन्हें बाइंड ऑफ करना है। बाइंड ऑफ द स्टिचेस विद द कलर्स दे आर इन। जैसे ये 5 फंदे हम पहले इस कलर से बाइंड ऑफ करेंगे, अब इस कलर को जो है इसी के कलर से बाइंड ऑफ करेंगे। लेकिन क्योंकि हमने फर्दर बुनाई वाइट कलर से करनी है, या जिस कलर का आपने बुनाई करनी है उस कलर को आपने जो है साथ में ही रखना है। अगर आपने रेड से करनी है तब आपको ये कैरी नहीं करना पड़ेगा वाइट। तो ऐसे अब हम ये फंदे कास्ट ऑफ कर लेंगे, साथ में जो कलर हमने आगे बुनना है उसे भी कैरी करते जाएंगे इस तरह से। ऐसे अब ये रेड कलर स्टार्ट हो गया है, तो इसे हम इस तरह से रेड कलर से शुरू करेंगे। क्योंकि हमने कास्ट ऑन भी जिस कलर का हमने बनाया है उसी कलर के फंदे कास्ट ऑन किए थे, तो हम बाइंड ऑफ भी उसी कलर से करते जाएंगे। लेकिन जिस कलर से हमने फर्दर निटिंग करनी है उसको हम साथ में कैरी करते जाएंगे, वरना हमें तोड़कर फिर से इसे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि हम इसे पीछे से इस तरह से कैरी करते हुए ले जाएं। तो ऐसे हम इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। क्योंकि हम वाइट कलर से आगे बुनेंगे तो हमने इस फंदे को वाइट कलर से बुनना है यूँ, और फिर इस लास्ट फंदे को बाइंड ऑफ कर देंगे। अब हमने यहाँ से फंदे उठाने शुरू करने हैं, जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में किया था। तो पहला फंदा तो हम यहीं से उठा लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा नहीं तो टाइट हो जाता है। तो हम एक फंदा ये उठाएंगे। अब हम इन फंदों को थोड़ा लूज करके उठाते जाएंगे, ये देखिएगा 1। अब हमने ये भी देखना है कि ये कहाँ पे एक दूसरे से इस तरह से मैच हो रहा है। अब इस फंदे को उठाएंगे, फिर ये फंदा इसे हम इस कलर के साथ उठाएंगे इस तरह से। तो ये दोनों कलर्स को हम एक ही फंदे पे इस तरह से उठाकर इसे जोड़ेंगे आपस में, और इसमें से हमने एक बार फिर से एक फंदा निकालना है, नहीं तो ये टाइट हो जाता है। इसलिए हम इस पॉइंट में से 2 फंदे निकालेंगे। अब हमने इस कलर के फंदे उठाने हैं, देखिए, क्योंकि अब साइड में हमारा ये कलर आ गया है। तो अब इस कलर के फंदे उठाएंगे 1 2 3 4 5। अब फिर इसके साथ हमने ये फंदे इस तरह से उठाने हैं, दोनों कलर्स को एक साथ उठाएंगे। अब ऐसे और इसी पॉइंट में से एक बार थोड़ा सा आगे पीछे करके फिर से एक बार फंदा उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे ये टाइट हो जाते हैं फंदे। तो ऐसे हमने ये 2 बार उठा लेने हैं यहाँ से। तो ऐसे अब हम इस कलर से उठाते जाएंगे। तो ये पूरे फंदे उठा लेते हैं। तो ये हमने फंदे उठा लिए हैं। अब हम जो मर्जी पैटर्न बनाना चाहे वो हम इसके ऊपर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस जो है केबल को भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने 4-4 फंदों के गैप, जो 4-4 सिलाइयों का गैप देने के बाद इसे ट्विस्टिंग की थी। तो अगर हम इसे 6 सिलाइयों का गैप देने के बाद ट्विस्टिंग करेंगे तो ये इस तरह से बनेगी। मैंने ये दोनों ही तरह से ट्राई करने की कोशिश की, देखिए। तो ये थोड़ी बड़ी बनेगी और ये थोड़ी सी छोटी बनेगी। तो आप इन दोनों स्टाइल्स को जो है
जो स्टाइल आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।